शुरू हो गई। तो इससे पहले क्यों पानी का मसला हल ना किया आपने? ये आपकी भी जिम्मेदारी तो है ना सूबाई हुकूमत के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुमैया, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हमारे पास पूरा कराची का शहर है, हमें उसमें पूरे शहर में पानी फरोख्त करना है, वहाँ पे पानी सप्लाई करना है। हमारे पास पूरा हैदराबाद है, पूरा सखर है। हमारे पास भी एक हल्का नहीं है। हम बाकी पार्टियों की तरह हल्का वाइज काम नहीं करते हैं या इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ को नहीं देते। हम एज होल प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं। आपने देखा होगा, जो हम रोड देते हैं, जो हम रास्ते देते हैं, जो हम स्कूल्स की बिल्डिंग्स देते हैं, जो खसूसन हम हॉस्पिटल्स जो हमने दिए हुए हैं, हमने एक बहुत ही अच्छा मुफीद काम किया हुआ है। पर मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स जो MNA MP जीता है वो उस हल्के की आवाम का MNA MP होता है, सिर्फ उन लोगों का MNA MP नहीं होता जिन्होंने उन्हें वोट दिए होते हैं। पर फिर भी मेरे ख्याल से अगर इतने साल यहाँ से वाडा साहब MNA थे और जो बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, जो पेरिस बनाना था इस हल्के को, उसका क्या हुआ? सिंध हुकूमत तो मैं मानता हूँ अपना काम कर रही है, महदूद वसाइल के होते हुए भी अपना 18th सर उन पर भी तनकीद हो रही है। आवाम तो उनसे भी नाला नजर आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि वो जो कचरे बैठकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई थी पहले, वाडा साहब तो फिर नजर ही नहीं आए। वो उनको भी बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना वो कभी किसी खुशी में आए ना कभी किसी गमी में आए, खड़े ही नहीं हुए हल्के में आकर। मेरा सवाल तो ये है ही नहीं ना कि वाडा साहब ने क्या किया। मैं तो ये पूछ रही हूँ, पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, आप कह रहे हैं हमारा काम सिर्फ एक हल्के का नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपका काम तो पूरे सूबे का है, पूरे सूबे में हुकूमत है। लेकिन आप भी जानते हैं कि पूरे सूबे में बुनियादी मामला यानी कि बुनियादी चीज पानी है ही नहीं। टैंकर से पानी आता है और मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई होता है। आप लोग इस पर काम क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैंकर माफिया था इलीगल हाइड्रेंट्स का, उसको हमने 70% बर्स्ट आउट कर दिया। और उसमें सबसे बड़ा नेटवर्क माफिया हलीम आदिल शेख का था। जो सर 70% अगर आपने कर दिया, पूरा डिफेंस में तो पानी टैंकर से डलता है, कैसे हो गया फिर? आपके पास आज हाइड्रेंट जरूर चल रहे हैं जो सब्सिडाइज रेट पे हम चला रहे हैं। लीगल हाइड्रेंट से पानी चल रहा है क्योंकि हमारा निज़ाम बहुत ख़राब हो गया है। जब तक K4 का मंसूबा नहीं आता, हमने हुकूमत आते ही क्या पहली चीख मारी थी, यही रो रहे थे वफाकी हुकूमत के साथ। चाहे वो CCI की मीटिंग हो कि मेहरबानी करके जो कमिटमेंट थी वफाकी हुकूमत को 50% शेयर देना है पैसों का K4 के लिए। उसपे हुआ क्या है? मामला अटका हुआ कहाँ है K4 का? K4 के प्रोजेक्ट में अगर इमरान खान आते ही जो वादा किया हुआ था पहले से नवाज शरीफ का, उस पर अमल दरामद करता और हमने उसी वक्त पैसे दिया, तो आज ये हाल ना होता कराची के पानी के सप्लाई का। कराची की आबादी अनगिनत हिसाब से बढ़ती भी जा रही है और पानी वही पुराने हिसाब से आ रहा है जो 3 सदी पहले का हमारा शहर था। तो ऑफकोर्स जब तक हम K4 नहीं लाएंगे, हम ये हाइड्रेंट्स का सिस्टम खत्म नहीं कर सकते। जब एक चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो K4 पे तो हुकूमत पहले दिन से बात कर रही है ना, वफाकी हुकूमत की जी। K4 का सबसे पहले हमने जो एक पेंडिंग है उसको शुरू करना है। खुद वज़ीर आज़म साहब ने जो सहाफ़ियों से जो मुलाकात थी उसमें भी सबसे पहले यही बात की थी। मैं ये पूछ रही हूँ, ये मामला अटका वका है, मतलब यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है मामला? अटकन कहाँ पर आ रही है? वहां पर है कि जब आपका K4 का फैसला हुआ था पानी का, तो एक मुआहदा हुआ कि वफाकी हुकूमत 50% पैसे देगी और 50% सिंध हुकूमत। हमने 3 CCI मीटिंग्स में रोते रहे कि हमने अपना शेयर पानी का रखा हुआ है, पर जब तक आप अपना शेयर नहीं देंगे तो काम तो शुरू नहीं हो सकता ना। तो आखिर तक वो इस चीज को डिले करते रहे। और जिस तरह खान साहब ने बाकी लाखों करोड़ों सुनहरे ख्वाब दिखाए थे, ये भी ख्वाब उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। अब कोई 3-4 महीने पहले से ये सीरियस हुए हैं, अब ये वादे वचन अभी भी कर रहे हैं कि अब ये पैसे लाके देंगे और शायद उन्होंने कोई उस पैसे की अलॉटमेंट किया। अल्लाह करे वाकई की हो, ताकि कराचीइट्स का ये मसला जो मसले कराची के हैं, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, हम उसका जिम्मेदारी ले सकते हैं। पर जो होने ही वफाक और सिंध के 50% शेयर पर है। चले आपने ये बात की, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारी तो आपकी है क्योंकि आपकी सूबे में हुकूमत है ना, आपने वोट लिया है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। अब आपने वफाक से कैसे निकलवाने हैं पैसे, उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे कन्वेंस करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ पर वोट आपने लिए हैं। वफाक के वोट तो जाहिर बातें हैं, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत तो आपकी है। अच्छा इमरान याकूब साहब, ये जो मसला है ना, पानी का मसला, सेहत का मसला, सड़कों का मसला, कराची में कचरे का मसला, कराची में बारिश के बाद एक सैलाबी सूरत हाल के पैदा होने का मसला, नालों की सफाई का मसला, एक मसला नहीं है कराची का। कराची मसाइल का अंबार है। इतनी बड़ी आबादी का शहर, उस तरह खुद कह रहे हैं तालपुर साहब, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं। आपके ख्याल में हुकूमतें जो क्या था ये मंसूबा? तालपुर साहब, मेरा ख्याल है उन्हें खुद भी नहीं पता।
चले बहरहाल बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको। हाँ जी तालपुर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, K4 का पुराना मंसूबा आ रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बताएं बताएं। हमने पिछली गवर्नमेंट ने भी एलोकेशन रखनी थी, आपका इस गवर्नमेंट ने भी एलोकेशन रखनी थी, और उसके बाद मैंने जैसे आपको कहा कि अब कुछ महीने पहले जब भी हमारी कमेटी बनी, जो वफाक की और सिंध सूबे की मिली जुली कमेटी बनी है, उस कराची कमेटी के बनने लेकिन ये तो नून लीग के दौर से चल रहा है ना आपका मंसूबा। हाँ। सुमैया मेरा जवाब दे दिया तालपुर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। इशू ये है कि ये 2-4 साल पुराना मसला नहीं है, ये दहाइयों पुराना है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को पता था कि वफाक वाले तो उनकी मानते ही नहीं, वफाक में जो भी हुकूमत हो वो उनको फंडिंग नहीं करती, तो अल्लाह के बंदो आप अपने को दूसरे मंसूबे खत्म करके एक मंसूबा तो शुरू कर लेते। यही तो बात है ना कि आप एक ही मंसूबे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि K4 का शुरू होगा तो पानी का मसला हल होगा, वरना हल ही नहीं होगा।